बच्चों, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन थोड़े फेमस है, मतलब काफी लोग उन्हें जानते हैं। आखिर क्यों जानते हैं? दरअसल वो अलग अलग तरह की रोटियां बना लेते हैं, मतलब कई तरह की रोटियां उन्हें बनानी आती है और इस पेशे को कहते हैं नानबाई। मतलब मियां नसीरुद्दीन एक नानबाई हैं। नानबाई का अर्थ क्या होता है? जो अलग अलग तरह की रोटियां बना लेते हैं उसको नानबाई कहते हैं। और मियां नसीरुद्दीन इसी बात को लेकर फेमस है, यानी थोड़े मशहूर हैं। और उम्र उनकी लगभग 70 साल की है। 70 साल के नानबाई अर्थात मियां नसीरुद्दीन एक या दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कुल 56 किस्म की रोटियां बना लेते हैं। मतलब 56 प्रकार की अलग अलग रोटियां उनको बनानी आती हैं और वो बनाते भी हैं अक्सर। तो इसी मियां नसीरुद्दीन का एक इंटरव्यू है जिसको लेखिका ने लिया है। लेखिका कुछ प्रश्न पूछती है और मियां नसीरुद्दीन कुछ अटपटे से, कुछ अजीबोगरीब जवाब देते हैं। उसी के बारे में लेखिका ने ये पूरा पाठ लिखा है। नाम है पाठ का मियां नसीरुद्दीन, यानी इन्हीं के नाम से, और लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, कृष्णा सोबती जी लेखिका ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम डिटेल में समझते हैं। हुआ ये कि लेखिका अपने काम के सिलसिले में कहीं गई हुई थी और गुजरती है वो जामा मस्जिद, जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसी के आसपास एक गड़ैया मोहल्ला है। गड़ैया मोहल्ले के आसपास से वो गुजर रही थी। अचानक उसके कानों में आवाज आई, पटापट पटापट, इस तरह की आवाज आ रही थी। दरअसल वहां पर वो ये सोच के गई थी शायद सेवैयां बन रही हैं, लेकिन वहां कोई सेवैयां नहीं बन रही थी। वो तो एक दुकान थी जहां आटे के ढेर को सान रहे थे, आटे के ढेर को मिला रहे थे। पूछने पर पता चला ये मियां नसीरुद्दीन की दुकान है जहां पर रोटियां बनाई जाती हैं। और एक या दो नहीं, पूरी 56 किस्म की रोटियां बनाने का इल्म या हुनर उन्हें प्राप्त है, ऐसा उन्हें पता लगा। तो लेखिका ने क्या किया? लेखिका ने वहां जाकर उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। मियां नसीरुद्दीन देखने से तो अनुभवी पुरुष लग रहे थे, मतलब उम्र हो गई थी अच्छी खासी, तो अनुभवी या एक्सपीरियंस अच्छा खासा उन्हें हो गया था। अब स्थिति यह है कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है लेखिका, तो मियां नसीरुद्दीन उन्हें अखबार नवीस समझते हैं। अखबार नवीस मतलब जो अखबार को या तो बनाते हैं या लिखते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन उन्होंने समझ ली कि शायद लेखिका वही हैं। तो वो पूछ भी बैठते हैं, क्या तुम अखबार नवीस तो नहीं हो? क्योंकि मैं तो अखबार नवीस को निठल्ला समझता हूं, बेकार समझता हूं। उनको कोई काम धंधा तो होता नहीं, बस वो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेखिका ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं अखबार नवीस नहीं हूं। लेखिका ने मना तो किया, लेकिन क्या आपको लेखिका का नाम पता है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेखिका का नाम याद रख पाए, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। अब स्थिति यह है कि लेखिका कुछ प्रश्न पूछती है और सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न ये किया कि आपने अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाना कहां से सीखा? तो अब जवाब क्या मिला? दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया कि मियां नसीरुद्दीन अजीबोगरीब इंसान है। मतलब वो सीधी बात का सीधा जवाब नहीं देते, घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। तो लेखिका ने जब ये पूछा कि आपने ये जो रोटियां हैं बनाना आपने कहां से सीखा, क्योंकि आप अलग अलग तरह की रोटियां बना लेते हो, तब उनका जवाब आया कि अरे, रोटियां बनाना सीखना है मुझे तो क्या मैं किसी पेंटर के पास जाऊंगा या किसी टेलर के पास जाऊंगा या इस तरह की और कहीं जाऊंगा? अरे, मैंने रोटियां बनाना सीखा है तो मैं नानबाई के पास ही तो जाऊंगा। मतलब मैं नानबाई से ही तो सीखा हूं, नानबाई ने ही मुझे सिखाया है। तो इस तरह से जवाब दिया। हालांकि उसने टेलर या पेंटर इस तरह से जवाब नहीं दिया। पाठ में जो आप पढ़ोगे वो ये लिखा हुआ है कि क्या मैं रंगरेज के पास जाऊंगा, रंगरेज मतलब एक तरह का पेंटर, क्या मैं रफू करने वाले के पास जाऊंगा, यानी टेलर के पास जाऊंगा। इस तरह की बातें कहते हुए लेखिका को वो बताते हैं और बताते हुए ये कहते हैं कि ये हमारा खानदानी पेशा है, यानी हमारे वालिद साहब से ही हमने ये सीखा है। वालिद मतलब पिता, मुसलमानों में पिता को ही वालिद कहते हैं। तो वालिद साहब से ही हमने सीखा है, तो वहीं से उनसे ही जो हुनर हमें मिला वो हमने अख्तियार कर लिया, यानी वो प्राप्त कर लिया। मतलब वालिद साहब जब तक थे तब तक तो हम उनके साथ रहे, उनके साथ काम सीखा, लेकिन जब वो मरहूम हो गए, यानी वो उनकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवासी हो जाते हैं, तब हम उन्हीं के ठैये पे आकर बैठ गए। इस तरह से जवाब दिया उन्होंने। अब लेखिका एक अलग प्रश्न पूछती है, कहती है कि क्या आपको अपने वालिद की, अपने पिता की कोई नसीहत याद है? कोई नसीहत दी हो, कोई टिप दी हो, मतलब टिप का मतलब कोई टिप्स होते हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह से कुछ सिखाया हो? तब मियां नसीरुद्दीन फिर से इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे तो आंसर देते नहीं। तो वो कहते हैं कि अरे, नसीहत काहे की मियां, नसीहत से कोई रोटी बनती है क्या? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। और मियां नसीरुद्दीन अब एक उदाहरण भी देते हैं, क्या कि जैसे मान लो कोई बच्चा है,
वो बच्चा अब स्कूल जाता है, स्कूल में उसे सिखाया जाता है ABC। तो मतलब टीचर क्या कहता है, बोलो बच्चों ए फॉर एप्पल, इस तरह से वो बोलता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से हिंदी में भी अनार, आम, इस तरह से वो बोल बोलकर सीखता है। मतलब जैसे जैसे टीचर बोलता है बच्चा उसको फॉलो करता है। अगर बच्चा सही से फॉलो कर रहा है तो बच्चा परवान चढ़ता है, यानी उन्नति की तरफ बढ़ता है, बहुत कुछ सीख जाता है। तो हम भी तो ऐसे ही सीखे, जैसे जैसे हमारे वालिद ने सिखाया, जैसे जैसे हमारे वालिद बोलते चले गए, हम धीरे धीरे सीखते चले गए। मतलब पहले छोटे से काम को शुरू किया, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। एक उदाहरण और भी देते हैं मियां नसरुद्दीन, कहते हैं कि बच्चा, मान लो बच्चा पहली कक्षा में नहीं जाता, दूसरी में भी नहीं जाता, डायरेक्ट अगर तीसरी कक्षा में बैठ जाए, तीसरी जमात में बैठ जाए, तीसरी कक्षा में बैठ जाए, तो क्या होगा उसके साथ? मतलब वो पहली 2 कक्षाओं का क्या हुआ? क्या वो तीसरी कक्षा का सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कोई डायरेक्ट अलग अलग तरह की रोटियां बनाना नहीं सीख पाए। पहले हमने भट्टी सुलगाई, आंच देना सीखा, बर्तन धोने सीखे, इस तरह की चीजें की, मतलब छोटी छोटी चीजें की, तब जाकर धीरे धीरे हमने रोटियां बनाना सीखा और आज हम 56 किस्म की रोटियां बना लेते हैं। इस तरह से नान भाई ने जवाब दिया, मतलब घुमा फिराकर, सीधा सीधा भी बता सकते थे लेकिन घुमा फिराकर। इंटरेस्टिंग पर्सन है मियां नसरुद्दीन। लेकिन आगे की कहानी, आगे के प्रश्न बताने से पहले बच्चों, मैंने एक मस्जिद की बात की थी, वो कहां की मस्जिद थी और कौन सी मस्जिद थी? एक बार कमेंट में जरूर बताना, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे जो लेखिका प्रश्न पूछती है, उनका जो प्रश्न था वो ये था कि यहां पर कोई और भी नान भाई हैं? मतलब आप तो नान भाई हैं, लेकिन क्या यहां पर और भी नान भाई हैं आप जैसे? बोले ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। उनका जवाब था कि ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन खानदानी कोई भी नहीं है। खानदानी का मतलब जिनके बाप दादा परदादा यही काम करते हुए आ रहे हो। हमारा एक ऐसा धंधा है जिनके बाप दादा परदादा यही काम को करते आ रहे हैं, हम मतलब हम खानदानी नान भाई हैं। और इसका एक प्रूफ भी दिया मियां नसरुद्दीन ने। कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बादशाह के यहां काम किया करते थे, नान भाई का। तो बादशाह ने एक बार तो ऐसी चीज की फरमाइश कर दी, कहा कि एक ऐसी चीज खिला सकते हो जो ना तो आग से पके ना पानी से बने। मतलब इन दोनों चीजों का कहीं पर भी प्रयोग ना हो उस खाने में, ऐसी कोई चीज बनाकर खिला सकते हो। तो अब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह ने खाई। बादशाह ने खाकर इतनी सराहना की, इतनी प्रशंसा की कि वो फूले नहीं समा रहे थे। लेखिका ने जब ये बात सुनी तो उनको तो लगा कि यहां जो आई हूं मैं, उसका एक फायदा ये तो हो गया कि ऐसे पकवान के बारे में पता चलेगा। अब मियां नसरुद्दीन से वो ये प्रश्न कर भी बैठती हैं कि ऐसा कौन सा पकवान था? तो उन्होंने टाल मटोल करके बात को टालना चाहा, कहते कि ऐसे पकवान के बारे में हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, अब ये तो वही जाने। लेकिन अब लेखिका ये जानना चाहती है कि ऐसे कौन से बादशाह थे जिनके यहां आपके बुजुर्ग काम करते थे। दरअसल मियां नसरुद्दीन झूठ बोलते हुए से लग रहे थे, तो लेखिका ने उसके तह तक जाना सुनिश्चित किया कि मैं देखना चाहती हूं कि ये सच भी है या झूठ। तो वो बादशाह का नाम पूछते हैं। तो मियां नसरुद्दीन टाल मटोल करते हैं कि अरे बादशाह का नाम क्या करना है, बता तो दिया, बादशाह थे वो, बस इतना लिख लीजिए। लेकिन लेखिका फिर से इसी बात पर आ जाती है कि नहीं, वो मैं समझ गई हूं, आपने बादशाह का नाम लिया, मैं लिख भी लूंगी, लेकिन अगर बादशाह का नाम बता देते तो और अच्छा होता। तो बार बार पूछने पर मियां नसरुद्दीन ने कहा कि दिल्ली के बादशाह सलामत थे। अब लेखिका ने ये जब सुना तो उनका एक दिमाग में एक प्रश्न और आया कि बादशाह सलामत तो बहुत से हुए हैं, तो कौन से बादशाह सलामत? कि क्या बहादुर शाह थे? मतलब बादशाह सलामत तो कई हुए, तो कौन से बादशाह सलामत? तो ये बात जब उन्होंने तह तक जानी सुनिश्चित की, तब मियां नसरुद्दीन उस बात को टाल गए और कहने लगे, अरे तुम्हें कौन सा चिट्ठी लिखनी है उस बादशाह के नाम, बस इतना लिख लो, काफी होगा। तब लेखिका ने देखा कि इनकी दिलचस्पी अब खत्म होने को आई है, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, बस इतना ही काफी है। अब वो 1-2 प्रश्न और भी पूछती है, जाते जाते पूछती है कि ये जो आपके यहाँ नौकर हैं या ये काम करने वाले हैं, ये क्या शागिर्द हैं या फिर कारीगर हैं? मतलब शागिर्द और कारीगर में फर्क क्या है? शागिर्द मतलब शिष्य, क्या ये आपके शिष्य हैं? और कारीगर होंगे तो कारीगर का मतलब होता है काम करने वाले, और काम करने वाले को पैसे दिए जाते हैं। और जो दूसरे होते हैं शागिर्द, मतलब जो शिष्य होते हैं, उनको पैसे दिए नहीं जाते बल्कि पैसे लिए जाते हैं। तो स्थिति ये है कि अब मियां नसरुद्दीन ये जवाब देते हैं कि ये मेरे शागिर्द तो हैं, लेकिन मैं इनको पैसे देता हूं, लेता नहीं हूं। मतलब मैं को ये मेरी हेल्प करते हैं, शिष्य जरूर है, सीख तो रहे हैं, लेकिन मेरी ये हेल्प कर देते हैं, तो इसका मैं इनको पैसा देता हूं। और वो पैसा कितना देते हैं वो भी उन्होंने बता दिया, 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की। अब इसका क्या मतलब है? 2 रुपए मन आटा, आटा मतलब
अगर 1 मन आटा खत्म हो जाता है तो 2 रुपए उसको मिलते हैं, मतलब एक शिष्य को। और 1 मन मैदा खत्म हो जाता है, मन मतलब 40 किलो का होता है, 1 मन अगर मैदा खत्म होता है तो 4 रुपए उनको मिलेंगे। ये अब आप जो सोच रहे हो कि 2 रुपए और 4 रुपए ये तो बहुत कम है, ये पहले की बात है। उस समय ये 2 रुपए 4 रुपए भी काफी होते थे, और एक शिष्य को जहां पैसे देने चाहिए वहां पैसे मिल रहे हैं तो काफी होते हैं एक तरह की, तो बहुत ठीक था वैसे तो कुल मिला के। अब लेखिका एक प्रश्न और पूछती है कि यहां ज्यादातर रोटियां कौन सी बनती हैं, तो उन्होंने कुछ नाम बताए, जैसे बाखरखानी, शीरमाल, ताफतान, रुमाली, तुनकी, इस तरह के नाम बताए उन्होंने। और बताते बताते मियां नसरुद्दीन एक सोच में पड़ जाते हैं, कहीं गुम से हो जाते हैं, कुछ सोच रहे हैं शायद। तो लेखिका ने उस बात पर टोका कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। अब जो वो सोच रहे थे लेखिका को वो बताया गया। वो क्या बताया मियां नसरुद्दीन ने, जो भी बताया एक बात तो ये सच थी कि वो 100% सच बोल रहे थे। ये वाली बात कौन सी बात, वो बताने लगे कि एक वो जमाना था, मतलब पहले का जमाना, जहां पकाने खाने की कदर किया करते थे। कि मतलब अगर कुछ अच्छा लगा तो रसोइयों को बुलाया जाता था, जिसने भी पकाया उसको इनाम दिए जाते थे, बड़ी प्रशंसा की जाती थी। इनाम दो या ना दो, प्रशंसा भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक आज का जमाना है, आप लोग भी जाते होंगे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाते होंगे, खाते होंगे, आपको जो चीज अच्छी लगती है तारीफ तो करते होंगे, लेकिन आपस में ही, मतलब परिवार के सदस्यों में आपस में दोस्ती में बता देते होंगे। लेकिन रसोइये को या जिसने वो पकाया है उसको बुलाकर उसकी तारीफ नहीं करते होंगे। इनाम तो दूर की बात है, लेकिन तारीफ तक भी नहीं करते होंगे। ऐसी स्थिति आज की है। तो ये बात मियां नसरुद्दीन कहने लगे कि उतर गए वे जमाने जब पकाने खाने की कदर किया करते थे। आज तो बस निकाली तंदूर से, निगली और हजम। बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी, कैसे लगे मियां नसरुद्दीन? अगर आप भी 56 किस्म की रोटियां खाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता है। तो लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। मतलब ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। लेकिन कहां? एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको ये इस तरह से चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके तो देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज सुनाई दी थी? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज सुनाई दी थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए पटापट की, बी नृत्य करने की, सी गीत की, या डी रोने की। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए पटापट की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं? आपके ऑप्शन 32 40 46 या 56। आसान सा है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी 56। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा था? आपके ऑप्शन कामकाजी, निठल्ला, ईमानदार, बेईमान। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी निठल्ला। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कोई ऐसी चीज खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। ये शब्द किसने कहे थे? आपके ऑप्शन बादशाह सलामत ने, मियां नसीरुद्दीन ने, ऑप्शन सी लेखिका ने, या फिर डी मियां कल्लन ने। ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए बादशाह सलामत ने। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड 8 की पेज पर A to Z सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कोर्स को, इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।